हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में सुनने वाले हैं हम एक स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक सेठ होता है जिसको भगवान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता और उसकी पूरी फैमिली को भगवान पर बहुत विश्वास होता है, बहुत भरोसा होता है। तो एक बार सेठ जब काम कर कर अपने घर आता है तो वो देखता है उसकी पूरी फैमिली पूजा पाठ में लगी हुई है। तो वो चुपचाप अपने कमरे में जाता है और अपने नौकर को बुलाता है, क्योंकि सेठ है तो बहुत अमीर होता है वो। तो अपने नौकर को बुलाता है और बोलता है मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आओ। जब वो कॉफ़ी लेने जाता है तो अचानक से सेठ के सीने में दर्द होने लगता है और वो कहता है कि पहले कॉफ़ी छोड़ो, पहले डॉक्टर को बुलाओ। तो सेठ है तो उसने बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों को बुला लिया, जाने माने डॉक्टरों को बुला लिया, बहुत सारे 3-4 डॉक्टरों को बुलाया। और 3-4 डॉक्टरों ने जब उसे सेठ को देखा और उसका चेकअप किया तो उन्होंने देखकर बस यही कहा कि आप बिल्कुल ठीक हैं, बस टेंशन मत लीजिए, ठीक है, बिल्कुल खुश रहिए आप। तो जब सेठ देखकर वो बोलता है तो कहता है नहीं डॉक्टर साहब, मुझे कुछ दिक्कत हो रही है, आप मुझे दवाई लिख दीजिए। तो वो दवाई लिख देते हैं डॉक्टर और नौकर जाता है, दवाई लाता है। सेठ दवाई खाते हैं, खाना खाते हैं, खाना खाकर दवाई खाकर वो लेट जाते हैं, सोने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें नींद नहीं आती। करवट बदलते रहते हैं, 3 बज जाते हैं रात के, लेकिन उन्हें नींद नहीं आती है। तो वो सुबह सुबह जब 3 बज जाते हैं रात के तो वो जाते हैं, सोचते हैं कि मेरे को इस कमरे में ना घुटन हो रही है। तो वो बाहर चले जाते हैं, उनका बगीचा होता है, वो वहाँ पर जाकर टहलने लगते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर भी शांति नहीं मिलती, उन्हें बहुत अजीब सा लग रहा होता है। तो वो जाते हैं और गली में निकल जाते हैं, चप्पल वगैरह पहनते हैं और गली में घूमते रहते हैं, अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। पुराने दिनों को याद करते करते वो एक गली के रोड होता है, वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर एक बना हुआ होता है बैठने का, वहाँ पर वो बैठ जाते हैं। अपनी चप्पल उतार कर वो बैठते हैं तो एक कुत्ता आता है और वो चप्पल लेकर भाग जाता है। कुत्ता बहुत दूर तक भाग जाता है, सेठ भी उसके पीछे 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 भागते हैं अपनी चप्पल के लिए। और जो कुत्ता होता है वो एक झोपड़ी के आगे अपनी चप्पल को छोड़ देता है। वहां पर एक औरत बहुत तेज तेज रो रही होती है। 4 बज जाते हैं सुबह के वहां तक आते आते उसको। तो वो रो रही होती है, तो सेठ को लगता है पूछूं क्या। फिर वो एक मन कहता है उसका नहीं छोड़ो, किसी की लफड़े में मैं क्यों फंसूं। फिर एक मन कहता है अरे नहीं, इंसानियत भी तो नाम की चीज होती है, मुझे पूछ लेना चाहिए। तो जाकर गेट खटखटा देता है। तो औरत गेट खोलती है, दरवाज़ा खोलती है, तो वो बोलता है माफ़ कीजिएगा मैंने आपको परेशान किया, लेकिन आप इतनी रात को इतनी तेज़ तेज़ क्यों रो रही हैं। इतनी सुबह हो गई है, 4 बज गए, सुबह के 4 बज रहे हैं और आप रो क्यों रही हैं। तो फिर वो जो औरत होती है वो बताती है कि मेरी बच्ची की तबीयत बहुत ख़राब है, उसका ऑपरेशन होना है जिसके लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो फिर सेठ कहता है अच्छा, तो क्या आपके इस तरह रोने से आपको पैसे मिल जाएंगे। तो फिर वो कहती है औरत कि मुझे एक साधु ने कहा था कि सुबह 4 बजे अपने के दरवाजे के पास आकर बहुत तेज तेज रोना, बहुत तेज तेज रोना, तुम्हारी समस्या अपने आप दूर हो जाएगी। तो सेठ सोचता है कि उस साधु को कैसे पता चला कि सुबह 4 बजे, मतलब सेठ कैसे आ गया 4 बजे उस झोपड़ी तक, कैसे कैसे, मतलब कुत्ता ले आया, चप्पल खींच कर ले आया वो, या सेठ को नींद ही नहीं आ रही थी सिर्फ उनकी मदद करने के लिए। तो फिर उसने, सेठ ने उस बच्ची के इलाज के लिए पैसे दिए। अपने घर में उन्होंने एक जगह बना रखी थी रहने के लिए, उन्होंने उनको वहाँ पर कमरा दिया, बच्ची की पढ़ाई लिखाई सारा खर्चा उस सेठ ने उठाया। तो ये जो सेठ था वो भगवान, बस वो उसी बारे में सोच रहा था कि साधु को कैसे पता चला भगवान होते हैं, मतलब तब से उसे भगवान पर यकीन आने लगा कि हाँ भगवान होते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एवरी संडे अब आपको इस चैनल पर मिलने वाली है एक कहानी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।